तो अपना गर्व महसूस कर रहा है, अपना परिवार के साथ जो पूरा देश खड़ा है, गर्व से सैल्यूट कर रहा हूँ हम लोग जो इंडियन आर्मी जो स्टेप एयर स्ट्राइक कर रहे हैं अभी। हमने तो अपने आंखों से देखे थे जो पापा गिर गए थे नीचे। मैं अभी जो सरकार ने जो स्टेप लिए हैं इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उनका मंगलवार के दिन ही वो इंसिडेंट हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो मंगलवार को ही शुरू हुआ है। और सरकार को यही गुजारिश करूंगी कि जो शुरू किए हैं वो पूरा खत्म करें। और जैसे कि वो लोग धर्म पूछ के मारे थे, हम धर्म बता कर मारेंगे। जो मेरे हस्बैंड तो वो तो नहीं आएंगे, पर और किसी का सिंदूर मांग से ना जाए। कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो। जो सेना ने जो स्टेप लिया है तो हम लोग तो इतना खुश नहीं हूँ क्योंकि हम लोग का भैया नहीं रिटर्न आ पाएंगे, लेकिन जो भी स्टेप ले रहे हैं तो हम लोग गौरव के साथ हम लोग खड़ा होकर देख रहा हूँ, देशवासी सब देख रहा है। जो रिवेंज लेना था कि 14 दिन के बाद जो स्ट्राइक हुआ है तो अपना गौरव महसूस कर रहा है, अपना परिवार के साथ जो पूरा देश खड़ा है। आज जो हमारे भाई के साथ हुआ है और बाकी जो 26 परिवार के साथ जो हुआ है तो इसका जो रिवेंज लेने वाले थे मोदी जी ने तो आज लिया है, तो बहुत खुश हूँ। मतलब गर्व से सैल्यूट कर रहा हूँ हम लोग जो इंडियन आर्मी जो स्टेप एयर स्ट्राइक कर रहे हैं अभी। तो हम लोग देख के बहुत खुश आ रहे हैं। हम लोग का न्यूज़ देख रहे हैं अभी कितना मतलब जो है टेररिस्ट उनका ऊपर अटैक हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो टेररिस्ट है वो मुल्क से उनको कैसे नाश किया जाए उसके लिए तो इतना उनको सबक देना चाहिए कि जो भारतवासियों को कभी देख ना सके, देख के मतलब कोई भी चाहने के लिए मतलब कोई छूने के लिए मतलब देखने के लिए कोई लायक ना रहे पाकिस्तान। आज जो हमला परिवार के साथ हुआ है और किसी का परिवार साथ ना होए तो ये चीज़ हम लोगों को चाहते हैं। हम लोग परिवार की तरफ से मैं दुआ कर रहा हूँ, मोदी जी जो स्टेप लिया है पूरा स्माश करना चाहिए। जो आतंकवादी राज चला रहे हैं हम लोग बचपन से देख रहा हूँ, जो ये आतंकवादी हम लोग भारत के ऊपर हमला कर रहे हैं हर रोज हर डे, ये जो चल रहा है ये निपात होना चाहिए पूरा देश। आगे भी होना चाहिए। जो स्ट्राइक अगर हो रहा है पूरा देश हम लोगों के साथ खड़ा है। अगर जरूरत पड़े तो प्रशांत सतपथी का परिवार भी हम लोग खड़ा है युद्ध करने के लिए। मैं भी खड़ा हूँ, अगर मेरे को बुलाया गए तो बॉर्डर पे हम लोग मैं भी चला जाऊँगा मतलब युद्ध करने के लिए। पहलगाम गए थे। क्या क्या देखा वहां पर हम पहले जो गए थे, हम पहले जो पहला वाला पॉइंट था वहां पर 5 पॉइंट थे। हम पहले वाले पॉइंट में थे। वहां पर हम घोड़े से ऊपर गए थे। फिर हम अंदर तो एंटर हो गए। वहां पर बहुत सारे खेलने के लिए थे। मैंने पापा को बोला ये खेलूंगा वो खेलूंगा। फिर मम्मी ने भी बोला ठीक है मैं भी वही खेलूंगा। तो फिर जब मेरे पापा हम तीनों का टिकट बना दिए। हम मेरी और मम्मी का तो खत्म हो गया, और जब पापा जा रहे थे उनके हाथ में कैमरा था उनके मोबाइल के साथ। वो जैसे ही रोप राइडिंग कर नीचे उतरे, उनका जो हेलमेट था जो पहनने वाले होते थे जो चेन उसके साथ लगा था वो उतार के जस्ट बाहर आए थे लेफ्ट साइड को। उनको कुछ भी नहीं पूछा, शूट कर दिया। अब उस समय मम्मी के पास थे? हाँ, मम्मी और मैं पापा के पास जा रहे थे दौड़ कर। उसमें बहुत सारे वहाँ पर हल्ला होगा। उसमें वहाँ पे चिल्लाना शुरू हो गया होगा। नहीं, पहले ना शूटिंग किए थे, सबको सोच रहे थे हाँ फायर वर्क करे। बट हमने तो अपने आंखों से देखे थे जो पापा गिर गए थे नीचे। फिर हम भाग कर गए। फिर हमको लगा हाँ शूटिंग हुई है, पर किसको भी नहीं पता था। वहां पर कम से कम बहुत सारे लोगों का मौत हुई है, पर कुछ जो बच गए थे ना वो ना छुप गए थे। जैसे ही हम वहां पर आए, वहां से 2 लोग बाहर निकले, उनके हाथों में मोबाइल था, सबका फोटो उठा रहे थे। वो अपने लैंग्वेज में बात कर रहे थे, हम कुछ नहीं समझ पाए। जैसे ही हम पापा के पास, उनका सर को शूट किया गया था। बट फिर वहां पर मेनली बहुत सारे लोगों को शूट किया गया था। बट किनका ब्लॉन्ड नहीं निकलना था और किनका बहुत सारा ब्लॉन्ड निकलना था। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे किसने शूट किया। हमारे आगे और एक जन को शूट किया गया। उनके जो
जो भी थे, पापा मम्मी बच्चा जो भी थे, उनको तो शूट कर दिया गया। और वहां पर ना हम मेरे ही आगे एक अंकल को शूट कर दिया गया, उनको पीछे से शूट किया गया था। जो शूट कर रहे थे वो क्या बोलते शूट कर रहे थे? वो हम नहीं सुन पाए, हम पापा से बहुत दूर थे ना। मैं अभी जो सरकार ने जो स्टेप लिए हैं इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और उनका जो स्टेप लिए हैं वो स्वागत योग्य है। और मतलब इतना कोइंसिडेंस है, देखिए मंगलवार के दिन ही वो इंसिडेंट हुआ था, और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो मंगलवार को ही शुरू हुआ है। जो स्टेप लिए हैं वो बहुत अच्छा स्टेप लिए हैं, और सरकार को यही गुजारिश करूंगी कि जो शुरू किए हैं वो पूरा खत्म करे। आतंकराज पूरा खत्म करना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टेप लीजिए जैसे कि उनको हर कोई डरे कि कोई अगर गलत काम करे ना 2-3 बार सोचना पड़े कि हाँ अगर ऐसा हम लोग स्टेप लेते हैं तो सरकार क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। और मैं आप लोगों के थ्रू यही बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टेप लिए हैं सरकार बहुत अच्छा स्टेप लिए हैं। और जैसे कि वो लोग धर्म पूछ के मारे थे, हम धर्म बता कर मारेंगे, घर में घुस कर ही मारेंगे। और जो किए हैं बहुत अच्छा काम किए हैं, इसको ही कंटिन्यू कीजिए। और मेरे हस्बैंड तो वो तो नहीं आएंगे, पर और किसी का सिंदूर मांग से ना जाए, यही गुजारिश रहेगी। सरकार जो भी किए हैं अच्छा ही किए हैं, और जो भी होगा मंगलवार को शुरू है, सब कुछ मंगल ही होगा। 27 आदमी तो हाँ 27 हम लोग 27 जो हैं वो उनका सबका मांग सुना हो गया है, और इसके बाद और किसी का मांग सुना ना हो, किसी के मतलब किसी के ऊपर बाप का साया ना रहे, ऐसा सिचुएशन कभी ना आए। मोदी प्रधानमंत्री मोदी उनका वादा वो ये है। हाँ वो सब वादा वो निभाए हैं, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी भी बोलना चाहती हूँ। वहां पर जब मैं थी और वहां से उड़ीसा तक आने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत हेल्प किए हैं मुझे। और यहाँ पर जब आए भी, खुद मुख्यमंत्री जी आए थे हमारे घर, स्मशान तक चल कर गए हैं। और मेरे पति को उनका बलिदान कभी मतलब व्यर्थ नहीं जाएगा। और मैं आप लोग के थ्रू उन सबको जो भी आए थे, और मोदी सरकार ने जो बात भी किए थे, और राज्य सरकार ने जो भी बात किए थे, जैसे कि वो हेल्प किए हैं मुझे फाइनेंशियली भी, मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए भी वो सोचे हैं, और मेरे जॉब के लिए भी वो भी सोच रहे हैं। सबके लिए मैं सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ। और खास करके यहाँ के हमारे जो हमारे पहले तो एमपी जी और लोकल एमएलएज और जितने भी आए थे, जितने भी बहुत बार, इतने हमारे जो कर्म होता है 12-13 दिन, बहुत बार आए थे। और सब कुछ जितना प्रशासन है सबको मैं आपके थ्रू धन्यवाद देना चाहती हूँ। उस टाइम पर जो भी मुझे सहयोग किए थे सबको मैं आपके थ्रू धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है, और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है, और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। उन सभी को श्रद्धांजलि मिली है कि भाई उनकी जान जायज रही है, वो जो शहीद हुए हैं उनको न्याय मिला है।